हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? तो मैं तो आपका भाई मज़े में हूँ, मतलब अच्छे से हूँ। आई होप करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो वैसे अब आज हमारा मन है आपसे गियर टेक्नोलॉजी डिस्कस करने का, जो हमारे ट्रैक्टर सिस्टम है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं, तो हमारा ये काम है कि ट्रैक्टर के बारे में हर चीज़ ज्ञान करना। तो मेरा एक पैशन भी है कि आप लोग से डिस्कस भी करना। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, अपने भाई को सपोर्ट देना। हाँ, थोड़ा मैं इनडिसिप्लिन बच्चा हूँ, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, आप क्षमा करना। हाँ, लेकिन अब आते हैं मेन काम पे। आपका गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी मैं डिस्कस करूँगा आपसे आज। तो जो कि गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बताऊँ कि ऊपर ऊपर बॉडी दिखती कुछ और है, अंदर कुछ और होती है। जो अंदर से पहले देखते हैं, तो गियर की क्लासिफिकेशन में अंदर पे एक आता है स्लाइडिंग मेश सिस्टम गियर सिस्टम। स्लाइडिंग मेश गियर सिस्टम, जिसमें आपका गियर्स जो गरारियाँ हैं वो स्लाइड करके दूसरे गियर पर चढ़ती हैं। बड़े से छोटे, छोटे से बड़े, जिस हिसाब से गियर में बदलाव होता है ट्रैक्टर की चाल में नमी या तेज जो होना है उस हिसाब से हो जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर रिवर्स उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ट्रैक्टर को रोकना पड़ता है और चलती ट्रैक्टर में नहीं लग सकता। जिस अगर चलती ट्रैक्टर में लगाएंगे तो हमारे ट्रैक्टर में नुकसान की संभावना ज़्यादा है। संभावना इन द सेंस कि आपके गियर बॉक्स में जल्दी मेंटेनेंस का खर्च आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका आप देख लो लैब में कैसे दिखता है। ये देखो स्लाइडिंग मेश सिस्टम गियर सिस्टम। इसमें क्या है, ट्रैक्टर की गियर्स को स्लाइडिंग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का आपका पहला वर्जन है। जब ट्रैक्टर नई नई मतलब कि पुराने ज़माने में जब ट्रैक्टर बनती थी तो स्लाइडिंग में से यानी गिरारी सरक कर जाती थी, जहाँ पे उसको गियर पे काम करना है, और इस तरीके से ये दिखता है। तो गियर सिस्टम का कट मॉडल देख लो लैब में, कुछ ये दिखता है। और यह है आपका स्लाइडिंग मेश टाइप, जो यहाँ से पावर देते हैं, और ये गिरारी इसकी नसती है। आप देखो, आप स्लाइडिंग मेश में आपकी पूरी गिरारी जा रही है। फिर इसके बाद अब आपका आता है दूसरा नंबर कांस्टेंट मेश गियर सिस्टम, जिसमें आपकी ट्रैक्टर की जो गरारियाँ हैं, गियर्स की जो दांतें हैं, गियर्स हैं, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। एक कपलर होता है जो कि इधर से इधर, इधर से उधर स्लाइड कर कर बड़े से छोटे गियर, छोटे से बड़े गियर पे वो स्लाइड कर कर वो चीज़ें जाती हैं, जिससे आपका गियर एक जगह रहता है। हाँ, ये है कि स्लाइडिंग मेश से थोड़ा बढ़िया ये कांस्टेंट मेश होता है। ये थोड़ी ट्रैक्टर की धीमी गति पे लगी जाता है, और इसमें उससे कम मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, और ये उसका एडवांस वर्जन है। पहला वर्जन तो स्लाइडिंग था, दूसरा वर्जन कांस्टेंट मेश है। और ये देखो मैं गियर लगाऊंगा, इसमें गरारी नहीं जाएगी। एक बीच में जो कवच है ये जा रहा है, देखो ये इसमें ऐसे अटैच कर रहा है। और ये देखो इसको कर रहा हूँ यहाँ पे। मेश गियर सिस्टम जो कुछ इस तरीके से दिखता है। बाकी यहाँ से हम इसको पावर ड्रिवेन करते हैं, और यहाँ से इसके गियर को हम चेंज करते हैं। वर्जन है सिंक्रोनाइज गियर सिस्टम, जो अब के ट्रैक्टरों में आ रही है, मॉडर्न ट्रैक्टर में। जिसका यह फ़ायदा है कि ये ट्रैक्टर की किसी भी स्पीड में गियर लग जाती है। इसमें गियर लगने का प्रिंसिपल ये है कि एक हम डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ट्रेन पकड़ रहे हैं, ठीक, ट्रेन चल दी और हम पकड़ नहीं पाए, तो लेकिन उसके हिसाब से हम अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ना, फिर ट्रेन की स्पीड से अपनी स्पीड मैच करते हैं, फिर हम ट्रेन में इंटर कर जाते हैं। उसी हिसाब से सिंक्रोनाइज गियर सिस्टम में भी जब आपकी ट्रैक्टर किसी भी स्पीड में रहता है, तो उसमें एक पिन रहता है गियर सिस्टम में, पिन टाइप मतलब पत्ती टाइप रहता है, और वो थोड़ी सी गियर को उसके सिंक्रोनाइज करती है, फिर गियर एडजस्ट हो जाता है। ये भी फिक्स का ही होता है, लेकिन अब एडवांस वर्जन होता है सिंक्रोनाइज गियर सिस्टम। ये तो हो गया उसके अंदर की बात है, जो गियर बॉक्स के अंदर लगी होती है गरारियाँ, वो सब चीज़ें। अब आते हैं बाहरी दुनिया में कैसी गियर सिस्टम होता है। तो हमारे जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं उसमें 2 लीवर होते हैं। पहला तो रेंज लीवर जो छोटा रहता है, और मेन लीवर जो बड़ा डंडी होती है। रेंज लीवर में आपके हाई लो होते हैं, मेन लीवर में आपके 1 से 4 तक नंबर प्लस रिवर। इसमें दो तो टोटल आपके 8 2 10 गियर होते हैं, यानी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, ठीक। एक पावर ट्रैक में T20 का टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें 20 गियर लगाते हैं वो, 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स। ये प्रिंसिपल थोड़ा अलग रखते हैं। लेकिन हमारे पिताजी एक ट्रैक्टर रखे हैं सोनालिका DI 50, उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। उसमें एक सटल गियर भी है, उसमें मतलब 3 गियर लीवर दे दिए हैं, और मतलब हर ट्रैक्टर में आते हुए लगे। हमारे पास हमने उसको पर्सनली ऐसा देखा है, और 24 गियर्स की वो ट्रैक्टर है, जो कि हर प्रकार के इम्प्लीमेंट को चलाने में सक्षम है। कभी कदार हमें होता है ना कि अगर मान लो सीडर चला रहे तो स्लो चलाना है या और मीडियम चलाना है, उस हिसाब से 24 गियर के हिसाब से हम किसी भी गाड़ी को उसमें चला सकते हैं। प्लस अगर कुछ हमें लोडिंग करना है, जितना तेज आगे जा रहे हैं उतना तेज पीछे आ सकते हैं 24 गियर सिस्टम में। अगर मैं उसका 24 गियर काउंट कराऊँ तो प्लीज़ आप काउंट करो, मैं काउंट कराता हूँ। देखो,
पहले तो शटल गियर वो देता है डैशबोर्ड के ऊपर, और इधर देता है यानी आपका लेफ्ट साइड मीडियम, लो एंड हाई, आपका राइट साइड 1 से 4 तक गिनती वाले मेन लीवर। चलो ठीक है ना, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं शटल गियर से, फॉरवर्ड गए, अब आते हैं रेंज लीवर में, लो हो गए, फिर आते हैं आपके मेन लीवर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी 4 गियर लग गए। ठीक, अब शटल गियर को फॉरवर्ड ही रखते हैं, रेंज लीवर में मीडियम लगाते हैं, फिर यहाँ पे 4 गिनती चलते हैं, 8 हो गए, फिर शटल गियर को रही देते हैं और रेंज लीवर को आपको और हाई लगाते हैं, और फिर मेन लीवर का 4 लगाते हैं, यानी 4 8 12 12 गियर तो हो गए फॉरवर्ड के। फिर जस्ट इसी का अपोजिट रिवर्स, शटल गियर को रिवर्स करो, इसके लो में 4 गियर उसके, फिर रेंज के 4 मीडियम में 4 गियर मेन लीवर के, फिर रेंज के हाई में 4 गियर आपके मेन लीवर के, 1 2 3 4, मतलब गाड़ी आपकी 12 तरीके से आगे जाएगी और 12 तरीके से पीछे आएगी, कुछ इस तरीके से उसका गियर सिस्टम है। तो भाई साहब ये हो गए आपके गियर सिस्टम जो हमारे ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी में लगती है। हाँ, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब पूरा डिटर्मिनेशन के साथ वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, आपके साथ ऐसे ही नॉलेज शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।